90 के दशक में सपनों का शहर मुंबई जिस रफ्तार से आगे भाग रहा था, उसी रफ्तार से यहाँ की फिल्म जगत भी आगे भाग रही थी। लेकिन अचानक से ये रफ्तार कुछ समय के लिए थम सी गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया? 5 अप्रैल 1993 की रात मुंबई की वो दूसरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग जिससे आई खबर ने पूरे देश को हिला दिया। 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री दिव्या भारती, जिसने महज अपने 3 साल के फिल्मी करियर में वो नाम और शोहरत कमाया जिसे लोग आज भी भुला नहीं पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? कौन था दिव्या भारती के मौत का जिम्मेदार? आज के इस वीडियो में हम दिव्या भारती की मौत से रिलेटेड हर एक रहस्य के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। 25 फरवरी 1974 के दिन ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था दिव्या भारती। दिव्या बचपन से ही बहुत चुलबुली और बिल्कुल गुड़िया की तरह दिखती थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड दुलार से पाला। दिव्या को बचपन से ही फिल्में देखना और एक्टिंग करने का बहुत शौक था। हालांकि दिव्या पढ़ाई में थोड़ी एवरेज थी, इसलिए केवल 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की और उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दी। 1988 में जब दिव्या 9वीं क्लास में थी, तब फिल्म निर्माता नंदू टोलानी ने उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए साइन किया। शुरुआत में उन्हें गुनाहों के देवता नाम के मूवी से डेब्यू करना था, लेकिन कुछ कारणों के कारण उनकी भूमिका रद्द कर दी गई और उनकी जगह संगीता बिजलानी को इस फिल्म में लिया गया। लगभग उसी समय अभिनेता गोविंदा के भाई कृति कुमार का नज़र दिव्या पर पड़ा और राधा का संगम नाम के मूवी में गोविंदा के साथ उन्हें कास्ट करने का ऑफर दिया गया। इसके बाद दिव्या को डांस और एक्टिंग का महीनों का ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन फिर से किस्मत ने दिव्या का साथ नहीं दिया और इस फिल्म में दिव्या की जगह जूही चावला को ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय दिव्या की कम उम्र के कारण लिया गया। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार दिव्या की उम्र उस समय लगभग 15 से 16 साल। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दिव्या भारतीय फिल्मों में डेब्यू करने वाली थी। दिव्या ने 1990 में अपनी पहली तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से डेब्यू किया और यह फिल्म काफ़ी सुपरहिट रहा और दिव्या को इस फिल्म से काफ़ी प्यार मिला। इसके बाद दिव्या ने और भी कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम की। इसी बीच हिंदी सिनेमा के निर्देशकों का ध्यान दिव्या पर गया और दिव्या ने बिस्वात्वा फिल्म से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया, जिसमें उन्हें सनी देओल की प्रेमिका कुसुम वर्मा के रूप में कास्ट किया गया। 24 जनवरी 1992 को रिलीज हुई यह फिल्म पर्दा पर एवरेज रहा, लेकिन इसका गाना सात समंदर पार काफ़ी फेमस हुआ। इसके बाद 1992 में दिव्या की अगली एक्शन ड्रामा मूवी 16 और शबनम और दीवाना आया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिससे दिव्या को हिंदी फिल्मों में काफ़ी प्यार और पहचान मिला। इसके बाद दिव्या ने कई हिंदी फिल्मों में काम की, जैसे जान से प्यारा, गीत, बलवान और भी कई फिल्में, जो उन्हें और भी प्रसिद्धि दिलाई। इसी बीच दिव्या की मुलाकात फिल्म निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से गोविंदा के माध्यम से 16 और शबनम के सेट पर काम करते हुए हुई और दोनों को पहली ही नज़र में प्यार हो गया। 10 मई 1992 को दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली ताकि उनके फिल्मी करियर पर कोई असर न पड़े। कई लोगों का कहना था कि दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम सना रख लिया। हालांकि दिव्या के माता पिता इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसके कारण दिव्या अक्सर तनाव में रहती थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वो बेहद खुश थी, क्योंकि इससे पहले वो किराए के फ्लैट में रह रही थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन की शूटिंग को टाल दिया। उसी शाम अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया और वो दिव्या को बोलती है कि फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए वो दिव्या से मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छे दोस्त थी। श्याम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने के इंतजाम करने लगी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे और अपना काम कर रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी और उस खिड़की में किसी भी तरह का कोई ग्रिल नहीं था। तभी अचानक से बैलेंस बिगड़ने के कारण वो 5वीं मंजिल से सीधे पार्किंग में जा गिरी। जैसे ही वो गिरी, उनकी नौकरानी
तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें डेथ घोषित कर दिया गया और यह खबर पूरे फिल्म जगत में आग की तरह फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक हादसा था। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से नीचे गिर गई। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में दुल्हन के जोड़े में किया गया। कई लोगों ने इस हादसे को अंडरवर्ल्ड से जोड़ा तो कई लोगों ने अति साजिद नाडियाड वालों को दोषी बताया। आखिरकार 5 साल की लंबी जांच पड़ताल के बाद 1998 में पुलिस ने इसे एक हादसा बताया और केस बंद कर सभी शक के घेरे में रहे लोगों को क्लीन चिट दे दी।